खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजिल मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उसके 14वें बाब में से उस वक्त यीशु यूहन्ना की मौत की खबर सुनकर वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। और जब हजूम ने सुना तो शहरों से पैदल उसके पीछे गए। और उसने उतरकर बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को शफा बख्शी। जब शाम हुई तो शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, जगह वीरान है, अब वक्त गुजर चुका है, हजूम को रुखसत कर ताकि गाँव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना ज़रूर नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। मगर उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियों के सिवा कुछ नहीं। उसने उनसे कहा, इन्हें यहाँ मेरे पास लाओ। और उसने हजूम को घास पर बैठने का हुक्म दिया। और फिर उसने वो 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और तोड़कर रोटियाँ शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने हजूम को, और सब खाकर सैर हुए। और उन्होंने टुकड़ों से भरे हुए 12 टुकड़े उठाए। औरतों बच्चों के अलावा खाने वाले 5000 मर्द थे। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, आए मेहरबान खुदा के शुक्रगुजार होते हैं इस ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। आज की सुबह के लिए महीने का पहला इतवार है। खुदा के हजूर पिछले महीने की तमाम बरक़ात के लिए खुदा के शुक्रगुजार होते हैं और खुदा से हिफाजत और पनाह मांगते हैं कि खुदा इस अगस्त के महीने में हमें अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाजे। और आज साल के दौरान 18वां लतूरिया इतवार है। तमाम कलीसिया को खुदा के इस हैकल में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज के ये अक़दस कुर्बानी ख़ास तौर पर हम रेवरेंड फादर महबूब एवरेस्ट के लिए अदा करेंगे, जिन्हें खुदा ने अपने पास बुला लिया है, ज़िंदगी के तोहफे से नवाजा। काहिन होते हुए वो सेंट जोसेफ पैरिश में लाहौर कैंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। आर्चडायसिस ऑफ लाहौर के बेशुमार पैरिशेस में उन्होंने अपनी खिदमत को सर अंजाम दिया। ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम में भी वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके थे। और ज़िंदगी के आखिरी अयाम में वो सौवाला में एक तरीक़ी गिरजेघर को दोबारा से तामीर कर रहे थे। और खुदा ने उनके हाथों से बेशुमार काम लिए। जो जगह गुज़श्ता 60 सालों से वीरान थी, रेवरेंड फादर महबूब एवरेस्ट ने उस जगह को आबाद किया। और आप में से बेशुमार मोमिनीन ने उस जगह को विज़िट भी किया हुआ है और गए भी हैं। और हमारे चर्च में भी मुख्तलिफ औक़ात में मुक़द्दसा मरियम की रस्म ताजपोशी में खुदा के हजूर खुदा के कलाम को फैलाते रहे। और खुदा ने अपने काहिन को अपने पास बुला लिया है। उनकी तमाम खिदमत के लिए, उनकी तमाम कुर्बानियों के लिए आज खुदा के हजूर दुआ करते हैं और खुदा से हिफाजत और पनाह मांगते हैं कि खुदा अपने काहिन पर अपने चेहरे का जलाली नूर चमकाता रहे। और जब कलाम को देखते हैं तो सबसे पहले कलाम की आयत हमारे जहन में आती है, ख्यालात में आती है, वो सब खाकर सैर हो गए। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, खुदा के हजूर जिस तरह खुदा हमारी रूहानी चीज़ों को देखता है, रूहानी भूख को देखता है, इसी तरह खुदा हमारी जिस्मानी खुराक को भी देखता है। आज सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, जब आप खुदा की हैकल में आए तो कौन कौन अपने घर से नाश्ता करके आया? तो क्या है, खाना खा के आए,
और इससे पहले यकीनी तौर पर आपने अपने हाथों को धोया होगा और बड़े अच्छे नफीस तौर पर आपने सुबह का नाश्ता किया होगा। जिन्होंने हाथ खड़ा किया, अब मेरा सवाल यह है कि जब आप खुराक का नवाला तोड़ने वाले थे तो किस किस ने दुआ की? तो कम हाथ खड़े हैं। दूसरा मेरा सवाल है, जब आप खाने से फारग हो गए तो किस किस ने शुक्रगुजारी की दुआ की? ये उससे भी कम हाथ है। अब खुराक की बात करते हैं। खुराक इंसान की बुनियादी जरूरत है और कई दफा हम दावत करते हैं और कई दफा खाना बनाते हैं और उस दावत में और उस खाने में हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं, अजीज़ों वकारों को बुलाते हैं। और एक बड़ा फेमस जुमला है जो इन 3 जिलों में बड़ा बोला जाता है, लाहौर में, गुजरांवाला में और सियालकोट में। किधर से आ रहे हैं? खाना खा के आ रहे हैं। किधर जाना है? खाना खाने जाना है। ये जुमले जो हैं सुबह शाम दोपहर हम बोलते रहते हैं और जब बोलते रहते हैं तो दुख हो, बीमारी हो, सुख हो, तंगी हो, हर हाल में खाने की बड़ी जरूरत हो जाती है। शादी ब्याह हो, बेटियों की शादी हो तो सबसे पहले मेन्यू को जो है तरतीब तश्कील दिया जाता है। उस मेन्यू में बताया जाता है कि ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। और जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो डेड बॉडी उस घराने के पास पड़ी होती है, तो यही ख्याल किया जाता है दफनाने से पहले कि खाना क्या बनाया जाए। तो हम खाने से बड़ा जुड़े हैं और इसलिए खुदा जो आज इसके बाबत बताता है, लेकिन इससे पहले एक वाकया रूनुमा होता है। यसु जो है वो इंसान की रूहानी जरूरतों को भी पूरा करता है, कलाम की जरूरत को। और दूसरी जरूरत है जिस्मानी जरूरत। यूहन्ना इस्तबागी को कत्ल कर दिया गया है। पिछले जो हफ्ता गुजरा है इसमें यूहन्ना इस्तबागी की ईद थी, उसका सर जो था कलम कर दिया गया। हेरोदिस को चैलेंज करता है कि तूने अपने भाई की जो बीवी रखी है ये गुनाह किया है। और फिर उसकी बेटी हेरोदिस की सालगिरह पर नाचती है और हेरोदिस कहता है कि बता मैं तुझे क्या दूं। और वो अपनी माँ के पास जाती है और माँ से मुखातब होती है और माँ उसे कहती है कि तू उससे यूहन्ना इस्तबागी का सर मांगना। अब हेरोदिस इस कश्मकश में है क्योंकि वो भी खुदा का नबी उसे समझता था, रास्तबाज समझता था, लेकिन उसके हम नवालों में, उसके वजीर और मशीरों में उसने वादा कर दिया था और वादे के मुताबिक उसने यूहन्ना इस्तबागी का सर कलम करवा दिया था। जब उसका सर, यूहन्ना इस्तबागी का सर उस औरत के पास लाया जाता है तो एक रवायत है कि उस औरत के दिल में इतनी नफरत होती है, इतनी हसद होती है कि वो सुइयां जो होती हैं निकालती है अपने बालों से और इधर उधर से पकड़कर दोबारा से यूहन्ना इस्तबागी के सर को मारती है। फिर उसके शागिर्द आते हैं यूहन्ना इस्तबागी के और उसकी लाश को उठा ले जाते हैं और दफन कर देते हैं। यसु जो है उसका दुख करता है और दुख के साथ गम में होता है क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी और यसु का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, भाई होता है। और यूहन्ना इस्तबागी वही है जो यसु के बारे में कहता है कि मैं तो झुककर उसकी जूती का तस्मा नहीं खोल सकता, वो मुझसे भी मुकद्दम है, मुझसे भी बड़ा है। अब यसु इस गम को लिए हुए वीरान जगह पर जाता है, नोहा करने के लिए जाता है। और उस वक्त जब कोई अजीज जुदा हो जाता था तो इंसान जो थे वीरान उन जगहों पर जाते थे। यसु अलहदा होना चाहता था लेकिन लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। उसके कलाम की इतनी ताकत थी, उसके कलाम की इतनी कशिश थी कि लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। अब यसु उन्हें कलाम सिखाता है, सुनाता है और शागिर्दों को कहता है कि ये खुदा का कलाम सुन चुके हैं, मेरा कलाम सुन चुके हैं। और शागिर्द यसु को कहते हैं कि अब इन्हें रुखसत होने दे, शाम हो गई है, रात का वक्त है,
शहरों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे और अपने लिए कुछ चीज जो है खा लेंगे, मंदे ना पड़ जाएं, गिर ना जाएं, बेहोश ना हो जाएं और फिर ये अपने घरों में जाएं। यीशु ने कहता है, खुदा के कलाम की ताकत देखें, यीशु ने कहता है कि इनको बिठा दो। 50-50 के दस्तों में बिठाए जाते हैं और यही मंजर जो बियाबान में 40 साल बनी इस्राइल रहे, खुदा क्या बरसाता रहा? मन और बटेरे। खुदा अपने बंदे इलियास नबी को सारफत की बेवा के पास भेजता है, जिसके घर में थोड़ा सा आटा होता है, थोड़ा सा तेल होता है, लेकिन जैसे ही वो खुदा के खादम की खिदमत करती है तो कहर और आफत के दौर में भी उसके घर में अनाज की कमी नहीं होती। ये खुदा का कलाम है। खुदा अपने बंदे, बड़ा मशहूर खुदा का नबी रहा है जो 20 रोटियों से 100 लोगों को खाना खिला देता है। कौन है वो? एलीशा। खुदा उसके भी हाथों में बरकत दे देता है। और यहाँ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। कितनी है? 2 मछलियां हैं। और अंजील मुकद्दस में लिखा है, लूका की अंजील में, यूहन्ना की अंजील में, मत्ती की अंजील में, मरकज की अंजील में 5000 मर्द थे और इसके अलावा औरतें और बच्चे थे। और कलाम मुकद्दस की तफसील को लिखने वाले बयान करते हैं कि ये 10,000 और 15,000 का मजमा था और यीशु 5 रोटियों से 2 मछलियों से इन्हें खुराक दे देता है। तो खुदा के नाम को जलाल। ये खुदा है जो हमें मुहैया करता है। यहोवा यरी जो सब कुछ मुहैया करता है, जो पत्थर में जो कीड़ा होता है उसे भी मुहैया करता है। और कलाम में लिखा है कि शेर का तो बच्चा भूखा रह सकता है, मेरा तालिब हरगिज भूखा, वो बेशक आप डाइटिंग करें। कलाम इस तरह की बात करता है। और खुदा ने आज ये बताया कि जो बच गए थे वो कितने टुकड़े थे? 12। अब 12 का लफ्ज बड़ा खास है। यीशु के कितने शिगिर्द थे? 12। और 12 ही इस्राएल के कबीले थे। सारे खाकर सेर हो गए और 12 के 12 बच गए। खुदा इस खुराक में बरकत देना चाहता है। आज का दौर बड़ा खास है और इस दौर में खुदा ये कहता है कि मिलकर बांट खाने में बरकत मिलती है। और अगर आप किसी के लिए रोटी बनाते हैं, रोटी देते हैं और अपने घर में से अनाज या थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा जो मकदार है खाने की, आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो खुदा आपके घर में बरकत देता है। आज का दौर बड़ा ही खास है। कई दफा हम खुद गर्जी में चले जाते हैं। थोड़ा सा पुराने दौर को याद करें। एक ही घर में सबके लिए एक जैसा खाना बनाया जाता था और उस खाने में खुदा की इतनी बरकत होती थी कि जब भी कोई दरवाजे पर दस्तक देता था या आ जाता था तो कोई भी बैठकर फैमिली मेंबर खाना खा रहा होता था, वो उसे बुला लेते थे और कहते थे कि आज वो खाना खा लो। लेकिन आज का दौर बड़ा खुदगर्जी का है। जब भी आपका दरवाजा नॉक होगा, आप खाना खा रहे होंगे या पलंग के नीचे रख लेंगे या कबर्ड पर या ऐसे लॉक पर रख लेंगे। ये ऐसे ही है। क्या होता है, हमने खाने की बरकत को जो है वो तकसीम नहीं किया। उस दौर में रुपया पैसा कम होता था लेकिन खुराक बहुत ज्यादा होती थी। लोग मिलकर बांट कर खाते थे। ये हमारा तजर्बा है, खानदानों का तजर्बा है। और कभी भी किसी के घर में ना कभी आटे की कमी होती थी, ना कभी अनाज की कमी होती। आज पैसा बहुत आ गया है लेकिन इसके साथ हर एक की रोटी पूरी नहीं हो रही। जब भी आप खुदा के हुजूर अपने घर से किसी के लिए निकालते हैं तो यकीन जाने
कि कई दफ़ा खुदा बहुत बरकत देता है। लाहौरी स्टाइल को छोड़ दें, लाहौरी स्टाइल का पता ना, आए आए बैठे बैठे जो बंदा जान लगे और कह देना चलो खाना मंगवान लगे फिर तुसी जान लगे, ये स्टाइल छोड़ दें। ये स्टाइल जो है ये बरकत नहीं लाता, और इसीलिए खुदा फरमाता है कि जो थोड़े में दयानतदार है, जो अपनी खुराक देता है परिंदों के लिए, चरिंदों के लिए, इंसान की मखलूक के लिए, यकीन जाने खुदा उसके घर में बरकत देता है। और कई दफ़ा हम ये भी कहते हैं कि हम आपके लिए भेजना चाहते थे लेकिन कुछ वजूहात पर नहीं बना सके और इस वजह से जो है खाना ख़राब हो गया और इस वजह से हम भेज नहीं सके। तो खुदा क्या फरमाता है? खुदा फरमाता है कि अपने हाथों का रिस्क जो है वो बांट कर खाना है। अब प्रैक्टिकल दौर में आते हैं। बेशक हम तकसीम नहीं करते, लेकिन आज खुदा के हजूर इस चर्च में एक बात बताऊंगा। जो भी आपकी खिदमत करते हैं, जो आपके करीब दोस्त हैं, जो आपके करीब जो अजीज व अकारब हैं, और सबसे बढ़कर इस दुनिया में मजलूम लोग वो हैं जो आपके घर का कूड़ा उठाते हैं, जो आपकी गली को साफ करते हैं। इसलिए कई दफा अपनी खुराक का हिस्सा अगर दूसरों में नहीं बांटते तो बराए मेहरबानी करके छोटे छोटे बॉक्स मिलते हैं, बजाय फेंकने के उन मामनीन को, उन लोगों को दे दें। वो भी हमारे मसीही लोग हैं। किसी को थोड़ी सी खुराक की दे दें, एक रोटी दे दें, थोड़ा सा सालन दे दें, थोड़ी सी ऐसी चीजें दे दें, पानी पिला दें, तो खुदा आपके घर में कभी भी अनाज को खत्म नहीं होने देगा। आज खुदा के हजूर दूसरी बात बताता हूं, वो बड़ी फख्र की है कलीसिया के लिए, और कलीसिया के लिए बड़ी फख्र की बात है। मैं किसी की दिल आजारी नहीं करूंगा बल्कि हौसला अफजाई करूंगा। चंद हफ्ते पहले खुदा के हजूर दो तरह के लोग मुझे मिले, और वो दो तरह के लोग किस तरह के थे? इस इबादत के बाद मुझे दो तरह के लोग मिले। एक को तो मैं जानता था और मैंने कहा था खुदा के हजूर जो भी इस अल्तार पर नजराने आते हैं हम अपने बहन भाइयों में तकसीम करते हैं, और ये कलीसिया के लिए बड़ा फख्र की बात है। खामोशी से हमारे मुनाज साहबान जो हैं ले जाते हैं और उनके घरों में तकसीम करते हैं जो भी इतवार या मंगल को नजराने आते हैं। इससे क्या बरकत मिलती है? उन घरानों को बरकत मिलती है जिनके हाथों की कमाई इस अल्तार से आती है, और उन घरों को बरकत मिलती है जो इस अल्तार से बरकत पाते हुए खुदा के घर से उन्हें कुछ मिलता है। चर्च से आपको कलाम मिलता है, खुदा यीशु मसीह के बदन और खून का जो हिस्सा है वो मिलता है। चर्च से आपको खुदा की बरकत मिलती है, और कई दफा मदर्स डे पर और फादर्स डे पर कई ऐसे मौके मिलते हैं जहां छोटे से छोटा आपको गिफ्ट मिलता है। इसकी बड़ी वैल्यू होती है क्योंकि आपको खुदा के घर से कुछ चीज मिली है। क्यों? खुदा के घर की मिट्टी जो है वो पाक होती है। हम भी बचपन में जब आते थे तो खुदा के घर जैसे सीढ़ियां आपकी हैं ऐसे चूमते थे, ऐसे ही अपने होंठों पर अपने माथे पर लगाते थे, और उस मिट्टी ने आज खुदा में यीशु मसीह के पाक बदन और खून को पकड़ने की ताकत दे दी है। ये खुदा की बरकत होती है, ये खुदा का मसा होता है। और अब मैं बताता हूं कि मुझे दो लोग मिले, अब दोनों के नजरिया देखें। एक मुझे फोन आया, फादर जी आपने भेजा खुदा के हजूर हमारे घर में कमी थी, जैसे ही आपने भेजा वो नजराना जो अल्तार से मिला था, यकीन जाने हमारे उसको खाया, हमारे बच्चों ने दुआ की और खुदा ने और इंतजाम कर दिया और पूरा का पूरा महीना हमारे लिए गुजर गया। एक शख्स और मिला मुझे, कहते फादर जी बच्चे भूखे हैं 2 दिन से, तो मैंने अपने मुराद को कहा इधर नजराना आया, इस बेटे को दे दें, बच्चे को दे दें। वो मुझसे लड़ता हुआ गया। बरकतें 2 तरह की होती हैं। वो कहता था मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा मैं जान गया हूँ कि आप बड़े जवान हैं और मेहनत करो
और हम आपके बच्चों के लिए कुछ दे रहे हैं, आप ले जो, खुदा के घर से बरकत मिलती है। उसको भी बरकत मिल गई जिसने खुदा के नजराने को कबूल किया, और मेरा ख्याल है उसे भी बरकत मिल गई होगी जिसने खुदा के घर से रद्द किया। इसकी वजह क्या है? जब आप खुदा के हजूर अपनी कमाई का हिस्सा लाते हैं तो खुदा उन हाथों में ताकत देता है, उस जबान से ताकत देता है, उस जिस्म में ताकत देता है कि आप खुदा के घर में ला रहे हैं, चाहे खानदानी कार्ड की सूरत में हो या नजरानों की सूरत में हो। खुदा वापस कर देता है। आपकी वजह से किसी के घर में अगर रोटी मिलती है तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, खुदा आपको बरकत दे। और इसलिए कई दफा हम अपने बहन भाइयों को छोड़ देते हैं और फलाने को कहते हैं, फादर जी ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। मैं कलीसिया को कभी अपने बहन भाई नहीं बनाता, ये याद रख लें। मैं हमेशा कलीसिया को अपने बच्चे तस्लीम करता हूं फादर होते हुए। मैं कहता हूं बहन भाइयों के लिए वक्त नहीं होता, खुदा के हजूर कलीसिया के लिए वक्त होता है। तो इसलिए कई दफा हम अपने हाथों की मुट्ठियों को ये कहकर खोल देते हैं कि ये मेरा मुंह बोला भाई है, मुंह बोली बहन है, मैं इसकी मदद करूंगी या करूंगा। लेकिन जो अपने घर के साथ चार दीवारी के साथ भाई है वो भूखा मरता है। तो इसलिए खुदा भी कहता है कि पहले अपने हमसाए से प्यार कर, फिर दूसरे को देख। तो इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आप चैरिटी बिगन एट होम। खुदा के हजूर जो मदद है वो अपने घर से शुरू होती है, अपने बहन भाइयों से शुरू होती है। और जब आप अपने बहन भाइयों के लिए सही तौर पर, अच्छे तौर पर खुदा के हजूर जो है तकसीम करेंगे अपने रिस्क में, अपनी कमाई में, तो खुदा बरकत देगा। जहां आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हों, आप अपने बहन भाइयों के बच्चों के लिए भी कामयाबी की दुआ करें। कई दफा एक ही घर में रहते हुए जेलसी, हसद और नफरत की फजा हो जाती है, और इसलिए खुदा आज ये पैगाम देता है कि दुनियावी जरूरत बेशक रोटी की तो है ही है, लेकिन प्यार की, मोहब्बत की और खुदा के कलाम की। और इसीलिए यस्सु को जो था उन पर मोहब्बत आई, प्यार आया, तरस आया, रहम आया, और जहां खुदा उन्हें रूहानी जिंदगी से भी नवाजता है। आप बहुत कुछ हासिल करते रहेंगे। अरबपति बंदे जो होते हैं, खरबपति लोग जो होते हैं, वो भूखे ही रहते हैं। और इसलिए जो तकसीम करके दूसरों के साथ बांटता है वो खुदा में खुश रहता है और खुदा उसे बरकत देता है। इतने इतने लोग देखते हैं कि जिनकी दौलत में इजाफा होता रहता है दिन और रात, लेकिन क्या होता है, अंदर से खोखले होते हैं। और जब ये अंदर से खोखले होते हैं तो खुदा के हजूर उन्हें किसी किस्म का सुकून नहीं मिलता। इबादत ये भी है कि जब आप, खास तौर पर बहनें और बेटियां, आपको पता है, आप जब अपने घर से किसी के लिए कुछ नजराना या रोटी किसी के लिए देंगे तो यकीन जाने आपके घर में बरकत आएगी। आप जोड़ते रहेंगे, कीड़ा लगता जाएगा। आप ये कहते रहेंगे मेरे ये बच्चे, मेरा मियाँ, मेरा खामन, मेरा सब कुछ। ये नहीं होगा। जब आप किसी के लिए रिस्क तोड़ते हैं, किसी के लिए, मर्द हजरात, किसी कमाई का हिस्सा किसी गरीब के लिए, यतीम के लिए, बेवा के लिए वक्फ करते हैं, तो खुदा आपको बरकत देता है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, अमेरिका का एक बड़ा दौलतमंद शख्स था जिसका नाम स्कॉट विल्सन बॉबर था। ये कॉस्मेटिक दुनिया में बड़ा फेमस था, और जितने भी लोग ब्यूटिशियन हैं, अगर आप YouTube पर देखें या गूगल पर देखें, या जितने भी लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको पता चल जाएगा। इसने स्किन केयर पर 3 किताबें लिखी, और जब 3 किताबें लिखी तो इसने एक प्रोडक्ट बनाई
जिसकी ब्रेविएशन इसने EL और F के नाम से थी। E आईज मेकअप और लिप्स मेकअप और फेस मेकअप के नाम पर प्रोडक्ट इसने बनाई। ग्लैमरस की दुनिया से बड़ा इसका ताल्लुक था, फैशन शोज करता था, बड़ा रुपया पैसा इसकी जिंदगी में था। एक दिन ऐसे ही अपने बंगले में बैठा हुआ था, कारें गाड़ियां और इधर उधर, आज भी उसकी प्रोडक्ट जो है बड़ी मांग है। क्या सोचता है, कहता है कि मैं बहुत कुछ कर चुका हूं, बड़ा रुपया और पैसा इकट्ठा कर लिया। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं उसे, जितना भी तू रुपया पैसा इकट्ठा कर चुका है वो तेरी जात के लिए नहीं है, इंसानियत के लिए है। अब उसकी जिंदगी में क्या चेंज आता है, वो फैशन की दुनिया को और अपनी स्किन प्रोडक्ट को चैरिटी को दे देता है और 2026 मई में काहिन बन जाता है, फादर बन जाता है अमेरिका में। आज भी उसकी जिंदगी का वाकया है। इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा बिजनेसमैन और इतना बड़ा और पे वाला शख्स, हम जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, आखिर मौत आनी है। ये खाली हाथ हैं, ये खाली हाथ ही जाएंगे। हमारे साथ तो रोजरी जाएगी, यहाँ ये लिबास जाएगा, यहाँ जो हैबिट है वो जाएगा। अब आपके साथ क्या जाना है ये आपने मुनस्सर करना। इकट्ठा करके क्या कर लेंगे? अगर खुदा एक वक्त की रोटी आपको दे रहा है, कोशिश करें दूसरे वक्त की रोटी अपने बहन भाइयों में तकसीम करें। आज खुदा पहली तिलावत में फरमाता है, तुम जो प्यासे हो, जिसके पास नकदी नहीं है, मेरे पास आओ, मैं और दूध दूंगा। मैं से मुराद ये है आगे बढ़ने की ताकत, और दूध से मुराद ये है कि नशोनुमा दूंगा। मेरे कलाम को मानो और मेरे कलाम पर हिफ्ज करो, मैं तुम्हें दौलतमंद बनाऊंगा और तुम मशक्कत भी नहीं उठाओगे। खुदा कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलते रहो। और फिर खुदा फरमाता है, अपना कान झुका, ये बड़े बड़े कान जो हैं ये झुका, और फिर मेरी आवाज को सुन। मैं अपनी जान तुझ में जिंदा करूंगा और अब तक तुझसे अहद रहेगा, बंधन रहेगा, और मैं तुम्हें सबसे बढ़कर कहता है खुदा कि दाऊद की नेमतें अनायत करूंगा, जिसकी नेमत यह है कि खुदा का नूर तुम पर चमके। मुकद्दस पौलुस रसूल दूसरी तिलावत में बताते हैं कि कौन हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगी? ये गुर्बत भी नहीं करेगी, ये तंगी भी नहीं करेगी, जहालत भी नहीं करेगी, जुल्म भी नहीं करेगा। खुदा का फजल और यीशु की मोहब्बत मेरी जिंदगी में सदा कायम रहेगी और खुदा बरकत देगा। मसीह खुदाबंद में अजीज मोमिनीन, आज खुदा इस बरकत की बात करता है, खुदा इस रोटी की बात करता है। और इसलिए अगर आपने किसी को खाना नहीं खिलाया तो खुदा से माफी मांगे। और अगर आपने अपनी रोटी को जाया किया है, किसी भी तरीके से कूड़े में फेंक दिया है, और उसमें खुदा के हजूर माफी मांगे। मैं जब गुलबर्ग में होता था आज से 10 साल पहले, तो सुबह सुबह वॉक के लिए जाता था। और जब वॉक के लिए जाते थे तो एम मालूम रोड पर बड़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और वहां जब सुबह सुबह वॉक के लिए जाते थे, उन रेस्टोरेंट के सामने डस्टबिन और कूड़ेदान पड़े होते थे। बेशुमार परिंदे आ जाते थे, बेशुमार जानवर आ जाते थे, और इंसान भी आ जाते थे, जो हमारे कुछ लोग होते हैं जो खुदा के हजूर जिनकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती, उस कूड़ादान से खाना खाते थे। तो एक दिन चलते चलते हर दफ़ा मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे, और उस आंसुओं ने खुदा के हजूर मुझे ये दावत दी कि जब कभी मैं
पैरिश प्रीस्ट बनूंगा, जब कभी मैं खुदा के हजूर मेरे पास ऐसे वसाइल आ जाएंगे तो मैं अपने बहन भाइयों की ज़रूरतों को पूरा करूंगा। खुदा के फजल सबसे पहले है, और आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के तामन से, मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूं, तामन से जहां तक मुमकिन होता है हम कहीं ना कहीं अपनी बेटियों की जो बेवा है इस सल्तार से खिदमत करते रहते हैं खामोशी से। और खुदा आपको बरकत दे, हमेशा आपके नजराने को कबूल करे और हमेशा खुदा इसी तरह आपके दस्तरखान से जो है चीज़ें मुहैया करता रहे। मेरी दुआ है कि हम सब उम्मीद में खुदा के कलाम में बढ़ें और खुदा के हजूर हमेशा अपने बहन भाइयों की ज़रूरतों को पूरा करें। नए नए बहन भाई ना बनाए, जो बहन भाई खुदा ने आपको दिए हुए हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर लें तो खुदा आपको बरकत देगा। मांगते मसीह खुदा उनके वसीला से।